अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ़ अलामात का ज़िक्र करेंगे जो हमारे जिस्म में ग़िज़ा की कमी की वजह से ज़ाहिर होती हैं। जिस्म में ग़िज़ा की कमी की 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह मैदे या गट के डैमेज होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट और एब्ज़ॉर्ब नहीं होते। दूसरी वजह जिस्म में गॉल ब्लैडर यानी पित्ते के ना होने या बाइल की कमी की वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन जैसा कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जिस्म में जज़्ब नहीं होते। और तीसरी वजह ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती, या फिर आप रिफाइंड फूड्स और रिफाइंड शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देती है। जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी की पहली अलामत नाखूनों पर सफ़ेद रंग के धब्बों या डॉट्स का ज़ाहिर होना है। नाखूनों पर ये सफ़ेद रंग के धब्बे जिस्म में ज़िंक की कमी को ज़ाहिर करते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म से ये ज़िंक को ख़त्म कर देता है। इसलिए आप मीठा खाना छोड़कर और ज़िंक से भरपूर डाइट लेकर इस अलामत को ख़त्म कर सकते हैं। होंठों के किनारों और पाँव की एड़ियों का फटना जिस्म में विटामिन B2 और विटामिन B3 की कमी को ज़ाहिर करता है। इसकी एक बड़ी वजह सर्दियों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हमारे जिस्म में माइक्रोब्स को फीड करता है जो विटामिन बी बनाते हैं। विटामिन डी की सर्दियों में कमी की वजह से इन माइक्रोब्स की तादाद में कमी हो जाती है और जिस्म में विटामिन बी की डिफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए आप विटामिन डी या विटामिन बी लेकर होंठों के किनारों के फटने और क्रैक्ड हील से छुटकारा पा सकते हैं। जल्द पर खुश्की का होना, ख़ास तौर पर नाक के गिर्द और माथे पर खुश्की की वजह से स्केलिंग का होना, जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी और ओमेगा 6 फैटी एसिड के ज़्यादा होने को ज़ाहिर करता है। फ्लेकी स्किन के मसले को ख़त्म करने के लिए आप मुरक्कन ग़िज़ा, फ्राइड फूड्स, पीनट्स बटर, नट्स, ट्रांस फैट्स को अपनी ग़िज़ा से कम करके ओमेगा 6 फैटी एसिड को जिस्म में कम कर सकते हैं। और मछली और कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करके ओमेगा 3 को जिस्म में बढ़ाकर फ्लेकी स्किन यानी जल्द की खुश्की को हैंडल कर सकते हैं। मसूड़ों से खून का आना और मसूड़ों का सुर्ख रहना विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी कम्प्लेक्स का एक हिस्सा विटामिन पी होता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों के अंदर दूध के पिल्ली से खून लीक होने लगता है, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़े सुर्ख रहते हैं और इस कंडीशन में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और विटामिन सी से भरपूर फलों का इस्तेमाल करके इसका तदारुक कर सकते हैं। होंठों का फटना विटामिन B2 की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। इसकी मेन वजह रिफाइंड ग्रेन्स और बेकरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से जिस्म में विटामिन B2 की कमी हो जाती है। विटामिन B2 ग्रेन्स में होता है, लेकिन इसको रिफाइन करने के प्रोसेस में B2 ज़ाया हो जाता है। अगली अलामत पाँव और टखनों का फूलना है, जो जिस्म में पोटाशियम की कमी की वजह से होता है। रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल जिस्म में सोडियम को बढ़ा देता है, पोटाशियम को कम कर देता है। इसी वजह से शुगर के मरीज़ों में खून में शुगर ज़्यादा होने की वजह से उनके पाँव और टखने फूल जाते हैं और इस कंडीशन में आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करके पोटाशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। ऑयली स्किन का होना जिस्म में मेल हार्मोन एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से होता है। हमारे जिस्म में मौजूद ऑयल ग्लैंड्स, जिन्हें सेबेसियस ग्लैंड कहा जाता है, वो जिस्म में एंड्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ऑयल बनाते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टांगों और पिंडलियों में दर्द जिसमें मैग्नीशियम की कमी को ज़ाहिर करता है, जो क्लोरोफिल में होता है। इस मकसद के लिए आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर में जकड़न और दर्द का होना विटामिन डी की डिफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है। विटामिन डी जिस्म में ख़ास तौर पर लोअर बैक में इन्फ्लेमेशन को फ़ौरन ख़त्म करता है। इस मकसद के लिए आप 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी खाना खाने के बाद और सोने से पहले ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों और औरतों का मिट्टी और डर्ट खाना आयरन की कमी को ज़ाहिर करता है। आयरन का बेहतरीन ज़रिया रेड मीट है। अगर आपको खून की और आयरन की कमी है तो आप गोश्त और आर्गन मीट यानी कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा टेंशन, गुस्से में और नर्वस रहना और डरावने ख्वाबों का आना विटामिन B1 की डिफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला हमारे इमोशंस और फियर को रेगुलेट करता है और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए B1 यीस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
برف کا کھانا جسم میں آئرن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے چھوٹے بچوں اور خواتین میں برف کھانے کی عادت دیکھی ہوگی۔ خواتین میں menstruation کے دوران خون کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ برف کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث ہوگی۔ کائنڈلی لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ تھینک یو۔